तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यूज़ कैसे करते हो, प्लस उसके साथ एडवांस लेवल का रिस्क मैनेजमेंट भी बताऊँगा। अगर आपको इससे जुड़ी थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे दिए गए यूट्यूब के बायो में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझसे वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके आपको मैं पर्सनली उसमें बता दूंगा कि आपको समझना क्या है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कैसे करना है। तो पहले ना मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में बता दूं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप उसके बिना कोई भी ट्रेड उठा रहे हो तो आपके मार्केट में कितना प्रॉफिट होगा उसका कोई लिमिट नहीं होता है, लेकिन कितना लॉस होगा उसका भी कोई लिमिट नहीं होता है। इसलिए रिस्क रिवॉर्ड रखना ही पड़ता है आपको, और प्लस रिस्क मैनेजमेंट उसके साथ फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही है, बस फॉलो करने का तरीका अलग है। तो मैम आपको चलो, एक गोल्ड का चार्ट है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। और इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं ना एनालिसिस करता हूँ नॉर्मली। मैं आपको वैसे दिखा रहा हूँ कि अब ये देखो, चलो मैं एनालिसिस करने के बाद इतना हो गया, एक ट्रेंड लाइन बन रहा है ना। अब इस ट्रेंड लाइन के बाद आप समझना गाइस, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एनालिसिस करने बैठा हूँ। मैं रिस्क रिवॉर्ड के बारे में बता रहा हूँ, RRR, ट्रिपल आर, रिस्क रिवॉर्ड एंड रेशियो, उसके बारे में। तो आप यहाँ पे ध्यान देना, मार्केट कितना अच्छा मोमेंट दिया यहाँ पे। एक ट्रेंड लाइन था, वो ट्रेंड लाइन नीचे से ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद एक पुल बैक आया। अब इस पुल बैक के बाद अगर मैं एंट्री बनाऊंगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड एंड रेशियो दोनों फॉलो करूंगा। तो उन दोनों फॉलो करने के लिए सबसे पहले मैं लॉन्ग पोजीशन में यहाँ पे अपना ये बार ग्राफ ड्रॉ करता हूँ फॉरकास्टिंग करके। मान लो 1:2 का टारगेट, ये 1:2 का टारगेट मैं ऐसे सेट कर रहा हूँ, परफेक्ट 1:2 का टारगेट। चलो 1:2 का टारगेट है, ठीक है। अब इसके 1:2 के टारगेट में यहाँ पे आपको क्या मैं समझ में आया कि यहाँ पे लिखा है ना 1:2। यहाँ पे आप सेंटर में देखेंगे ना, क्या स्क्रीन में थोड़ा जूम आउट कर दिया हूँ इसलिए थोड़ा छोटा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 2.04 लिखा है ना। रुकिए, मैं आपके लिए थोड़ा और स्क्रीन बड़ा करता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। चलो, आपको इतना में समझ में आ जाएगा। अब आपकी स्क्रीन में दिख रहा है रिस्क रिवॉर्ड 2.04 लिखा है। तो उस 2.04 को आप क्या समझोगे कि रिस्क रिवॉर्ड 2 पॉइंट मतलब कि 4 का है? नहीं, ये रिस्क रिवॉर्ड 2 का है, मतलब कि आप 2x है, समझ लो 2x है। अगर यहाँ पे ध्यान देना, मैं इसको कम करूंगा अपना SL। अब यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड, ये देखो 3.08। अब पॉइंट के बाद में जो भी नंबर है थोड़ा अगर कम है 10 तक के अंदर में तो उसको मत आप कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि मैं मानता हूँ उतने से ही इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट पर, लेकिन और आपके एनालिसिस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि वो कुछ पॉइंट का ही मिस्टेक रहता है, आगे पीछे रहता है। और क्योंकि परफेक्ट तो आप निकाल नहीं सकते, ऐसा होता है। अब परफेक्ट के लिए आपको एकदम परफेक्ट जाओगे तो परफेक्शन जितना दिखाओगे मार्केट उतना आपका एसएल हंट कर देगा। वो इसलिए क्योंकि SMC प्लेयर जानते हैं कि बहुत सारे लोग परफेक्शन के पीछे भागते हैं, ना कि ट्रेड के। तो ये आपको समझ में आया? थोड़ा आपको दिखे, मैं स्क्रीन जूम आउट कर दूँ। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यही है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 3.08। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में 3.08 लिखा है, इसका मतलब अगर आप 1,000 रुपीज़ लगाते हैं और 1,000 रुपये का आपका SL है, मतलब आप यहाँ से देखना, इतना आपका SL है ये पॉइंट तक, ठीक है। तो इस SL में आपने 1,000 का रिस्क लिया। अब इस 1,000 का रिस्क लेने के बाद आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितने का है? 1:3 का है। मतलब कि वो 1,000 आपका मिनिमम 3,000 बनेगा। आपका ये डिमांड चल रहा है मार्केट में कि आप 3,000 बनाओगे, क्योंकि आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3। 4 होगा तो 1,000 का 4,000, 5 होगा तो 1,000 का 5,000, 6 होगा तो 1,000 का 6,000। मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको समझने के लिए। मुद्दा तो दूसरा है, क्योंकि आप एक गोल्ड के लॉट के ऊपर आपका डिसाइड करता है कि कितना आपका प्रॉफिट होगा। आप अगर 1:3 का टारगेट लेके 0.01 का लॉट खरीद लोगे तो 3,000 तो मिलेगा नहीं आपको। उसके हिसाब से लॉट साइज भी देखना पड़ता है। अब देखना गाइस, सबसे पहला चीज, अब अगर आपको लॉट साइज निकालना है, जैसे अगर आपका 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है, अगर मान लो आपके पास 1,000 है, ठीक है।
अब इस 1000 के बाद आपको अगर लॉट साइज निकालना है तो आप कैलकुलेटर खोलकर आप ध्यान से देखना है। यहाँ पे आपको क्या नंबर दिख रहा है यहाँ पे, पहले मैं थोड़ा इसको साइज में छोटा कर देता हूँ। आप यहाँ पे देखना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के सेंटर में, ठीक है, यहाँ पे देखना 42.285 है ना, 42 पॉइंट नहीं 42.285 है। तो आप यहाँ पे लिखना 4285, सॉरी 42.85 है ना, 0.85 डिवाइडेड आप कितना पैसा लगाना चाहते हो, मतलब कितने अमाउंट के साथ। मान लो मैं 1000 लगाना चाहता हूँ, तो आपका लॉट साइज होगा 0.04285। खैर लॉट साइज इतना लंबा नहीं होता है, कुछ मिस्टेक भी हुआ होगा क्योंकि मैं स्टार्टिंग से कर रहा हूँ। मैं पॉइंट को हटा रहा हूँ ना, 42 ले रहा हूँ और डिवाइडेड, आप देखना यहाँ पे 42.285 है ना, तो मैं पॉइंट के बाद का नंबर नहीं ले रहा हूँ, 42 ले रहा हूँ। 42 डिवाइडेड बाय 1000, सॉरी 1000 इज इक्वल टू 0.042। अब समझना कि 0.042 लॉट तो होता ही नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये ज़ीरो हटा देना है। 0.42 लॉट, आपको गोल्ड में अगर 3000 का प्रॉफिट चाहिए तो आपको 0.42 लॉट लेना पड़ेगा इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से। मतलब आपको मैं फिर से एक बार करके दिखाता हूँ सेकंड चांस में, और फिर से। अब मैं इसको, चलो मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। अब यहाँ पे लिखा है कि 11.524, तो अब 11 है ना, अब मैं सिर्फ 11 लूँगा, 524 नहीं। यहाँ पे लिखा है ना प्रॉफिट एंड लॉस 11.524, तो पॉइंट के बाद छोड़ के सिर्फ 11 लिखो। 11 डिवाइडेड बाय 1000, आपका लॉट होगा 0.11 लॉट, अगर आप थोड़ा और टारगेट बड़ा करते तो। लेकिन एक हिसाब से देखा जाए ना, ये तरीका गलत है, क्योंकि ये भी मैं इस पे सीख रहा था कि कोई ऐसे भी निकाल सकता है क्या, लेकिन रियलिटी में देखो तो ये वर्क नहीं कर रहा है। तो गाइज मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप इसको मत यूज़ कीजिए, क्योंकि मार्केट में ऐसा कैलकुलेशन बेकार होता है कि कुछ हो ही ना, इससे अच्छा आप इसको मत यूज़ कीजिएगा। कुछ कुछ जगह पर वर्क करता है, लेकिन आप इस बात को हटाइए। आपको क्या समझ में आया कि RRR रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वर्क कैसे करता है। आपको पता चला कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में अगर यहाँ पे 4 लिखा है, तो अगर बाय चांस मेरा प्रॉफिट होता है तो 4000 का होगा, अगर आपके पास 1000 है तो। आपका 1000 का SL है तो होगा, तो यहाँ पे 4000 का लिखा है। और उसके बाद अगर थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में और ऊपर करता हूँ, ठीक है, और ऊपर कर दिया, अब ये हो गया 5.98, समझ लो 6, वही 6 कर दिया। अब ये 6.05 है, मतलब कि 1000 आपका 6000 बन जाएगा, आपका 1000 6000 बन जाएगा। तो उसके लिए भी आपको इसमें भी कैलकुलेशन करना पड़ता है बहुत सब चीज़ों का। तो अगर देखा जाए तो इस कैलकुलेशन में आपका 6 निकल रहा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका इतना रहेगा कि आपका 1000 का SL है तो प्रॉफिट 6000 का होगा, अगर गया तो मार्केट यहाँ पे। अब बात करते हैं इस पे एडवांस लेवल रिस्क मैनेजमेंट पर, और प्लस रिस्क रिवॉर्ड को भी फिर से ऐड करेंगे बाद में। तो पहले रिस्क मैनेजमेंट पे ऐड करता हूँ मैं आपको, क्यों रिस्क मैनेजमेंट इतना फॉलो करना पड़ता है। आप यहाँ पे ध्यान देना एक चीज़, अब मार्केट में मेरा SL 1000 का लगा है, ठीक है। अगर मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर हूँ तो मेरा क्या होगा कि मैं 1000 का लॉस लेने को तैयार हूँ, लेकिन अगर मेरा प्रॉफिट हुआ तो मेरा प्रॉफिट होगा 6000। कई लोग के मन में ये आ रहा होगा कि फिर से आप चूतियों वाला बात कर दिए, लेकिन ये ऐसा बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आप समझना, आप अगर एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो, अगर मैं बोलूँ गाइज कि मेरा सेटअप जो पड़ा है अभी ट्रेंड लाइन का सेटअप है ये, और प्लस ये 200 TMA है, और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, फिर से एक डाउनसाइड के लिए ब्रेकआउट हुआ। अगर मैं एकदम सिस्टमेटिक तरीके से चलूँ तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे एक पुल बैक आया था, तो मेरा यहाँ एंट्री था और मैं अपना 1:2 का टारगेट लेता, तो चलो टारगेट हिट हो गया। अब इसके बाद इस ट्रेंड लाइन को ना थोड़ा ऐसे करता हूँ और बड़ा, अगर अब मेरा देखना, अब जैसे मैं अपना एक रूल फॉलो कर रहा हूँ, यहाँ से मार्केट यहाँ आया और मेरा मेरा कहना ये है कि ऊपर चले जाएगा, अपसाइड जाएगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं तुक्का मार रहा हूँ, मैं मेरा एनालिसिस बोल रहा है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर एक बार और पुल बैक ले सकता है। तो अगर मैं
देखूँ तो फिर से मैं अपना एंट्री यहाँ से लॉन्ग पोजीशन कर सकता हूँ। अब जरूरी नहीं इतना लंबा, 1:2 का टारगेट भी रख सकता हूँ एज अ 1:2। हाँ समझो, ये 1:2 कन्फर्म इतना ही है। तो अभी ये 1:2 का टारगेट, अगर बाय चांस ये वर्क नहीं किया तो मेरा क्या होगा, यहाँ पे 750 प्लस, हाँ 500 रुपये का लॉस होगा। एक बात बता रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि यहाँ पे 500 रुपये का आपका लॉस होगा, लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ तो 1,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो यही है मेरे कहने का मतलब कि आप रिस्क मैनेज करके चलो। मार्केट कभी भी आपको 100% विन नहीं देगा। आपके 10 ट्रेड में से, अगर आप समझना, आपके पास 10 ट्रेड लियो आप, अब 10 ट्रेड में से गिन के 6 ट्रेड लॉस कर दियो, ठीक है। चलो मैं इसमें कैलकुलेटर खोलता हूँ आपके लिए। 500 रुपये के हिसाब से, ये 500 रुपये के हिसाब से आपने टोटल 6 लॉस किया है। तो एक मिनट, प्रॉब्लम 500 था ना, 500 × 6, 3000, मतलब आपने 3,000 रुपये लॉस कर दिया। अब ऐसा मत बोलना कि सर आप कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो इसमें, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर, आप इस पे बात पे ध्यान मत दो, मेरे कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। मार्केट में मैं कैसे आपको समझा रहा हूँ उस पर कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप रियल ट्रेडर हो तो मेरे ना इन फालतूगिरी पे ध्यान देने के बजाय आप उस पर ध्यान दोगे कि मैं बता क्या रहा हूँ। तो अब 3,000 का मेरा लॉस हुआ। अगर बैक टू बैक मैं 10 ट्रेड में से 6 ट्रेड लॉस करता हूँ तो 3,000 का लॉस 500 रुपये के हिसाब से, क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का है। मतलब कि मेरा 500 रुपये 1:2 के हिसाब से मेरा 500 1,000 बन जाएगा अगर प्रॉफिट हुआ तो सीधी सी बात है, अगर 10 ट्रेड में से 6 लॉस हुआ, अगर 4 प्रॉफिट भी कर लेता हूँ ना तो मेरा प्रॉफिट होगा 4,000। मैं इसको भी आपको कैलकुलेट करूंगा, कोई नॉर्मल सी छोटी सी बात है, लेकिन क्या करूँ, बिगिनर क्लासेस में ऐसा होता है, सॉरी इंटरमीडिएट क्लासेस में। अब ये 1,000 है, अगर मेरा प्रॉफिट हो रहा है वो भी 10 ट्रेड में से सिर्फ 4 बार, तो मेरे 4,000 का प्रॉफिट हुआ। इससे ये हुआ कि मैं 1,000 सिर्फ एक्स्ट्रा कमा लिया, समझे, कि मेरा लॉस भी नहीं हुआ ना मेरा ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, लेकिन मैं ट्रेड में विन गया, लंबे टाइम तक टिका। इसलिए आप समझना, अगर आपका 10 ट्रेड में से 6 लॉस भी है और आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो और 4 ट्रेड अगर विन हो जाता है तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि कई लोग सिर्फ दुनिया भर का दिमाग घिसते रह जाते हैं, ट्रेड में लगे रहते हैं, लेकिन वो रिस्क मैनेजमेंट घंटा फॉलो नहीं करते। उनको समझना चाहिए कि रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, क्योंकि यार आपका कैपिटल, अगर आप 6 बार रिस्क लिए हो, सोचो 6 बार रिस्क लेने में आपका कैपिटल वाइप आउट नहीं हुआ, तो आप क्या डायरेक्ट बिना रिस्क मैनेजमेंट के, अगर आप 2 बार भी रिस्क लेते हो ना बिना रिस्क मैनेजमेंट के, बिना स्टॉप लॉस के, बिना स्टॉप लॉस लगाना वही अनडिसिप्लिन्ड, मतलब कि बिना रिस्क मैनेजमेंट यूज़ किए आपका बिना स्टॉप लॉस लगाए वो हुआ है, समझो। ये है कि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाए हो तो आप रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो नहीं कर रहे हो, आप एक तुक्का ट्रेडर हो। आपको बस लगता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो इमोशन हाई हो जाएगा, आपका मार्केट नीचे जाएगा तो डरने लगोगे। आप डर क्यों रहे हो? आप एक अमाउंट बना के रखो कि आपको डरना नहीं है। अगर 500 लॉस हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन आएगा तो 1,000 आएगा। अब ये क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये तो सट्टे जैसा बात हो गया ना, कि आएगा तो 1,000 आएगा लेकिन जाएगा तो 500 जाएगा। ये इसलिए कि मार्केट में अगर मैं ऐसा सेटअप देख रहा हूँ तो मेरे को भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि मार्केट हमारे हाथ में नहीं है कि मार्केट यहाँ से अपट्रेंड जाएगा। ये मार्केट के हाथ में है, और पैसा के हाथ में है कि मार्केट कितना वॉल्यूम वाला है और कितना अप जा सकता है। तो इसलिए कभी भी गुरु बनने का जरूरत नहीं है, मार्केट के फ्लो में चलो, मार्केट के साथ में चलो। खुद का प्रिडिक्शन दे के एकदम ये सोचना कि अरे यार मेरा तो प्रिडिक्शन सही जा रहा है। प्रिडिक्शन होता क्या है? मतलब कि भविष्यवाणी। मार्केट में भविष्यवाणी नहीं चलता है, ट्रेड चलता है, रिस्क मैनेजमेंट चलता है, वॉल्यूम चलता है, मार्केट में एसएमसी प्लेयर क्या कर रहे हैं, क्या मूव दे रहे हैं वो चलता है, लिक्विडिटी चलता है। ये सब कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग जो वीडियो देख रहे हो मेरा, तो आप इसको नोट डाउन करके एकदम समझ सको बातों को। और चाहे तो आपके पास इतना अच्छा, आप फ़ोन का इतना अच्छा यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप लोग फ़ोन का मिस यूज़ ही करते हो। आप फ़ोन में चैट जीपीटी डाउनलोड करके, कि चैट जीपीटी इसलिए क्योंकि वो ट्रेड के बेसिस पे 100% रियल आपको बताएगा। मैं बाकी बाकी जितने भी एआई है मैं उनके ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि चैट जीपीटी आपको डिटेल में बताता है और एक्स्ट्रा बताता है। तो आप चैट जीपीटी से भी आप सारे कॉन्सेप्ट के बारे में नाम लिखो और चैट जीपीटी से आप पूछ लो कि इन कॉन्सेप्ट के बारे में क्या है। और प्लस आपका दूसरा चैट जीपीटी मैं ही हूँ, समझो। और आप मेरे पास आके मुझसे पूछो तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप टाइम वेस्ट करने के बजाय आपके पास जो जो कॉन्सेप्ट है आप उसको लर्न करो, विदाउट
किसी टीचर के, क्योंकि एज अ विदाउट टीचर ही मतलब विदाउट गलत इन्फॉर्मेशन के, किसी गलत इन्फॉर्मेशन के आप ऐसे मत सीखो कि आपको करना क्या। आपको करना ये है कि अगर आप ट्रेडर हो और आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आप एक बार रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, क्योंकि जब तक आप मार्केट में टिकोगे नहीं तो पैसा बनाओगे नहीं। अगर मार्केट में आपका एक दिन में पैसा उड़ जा रहा है तो आप ट्रेडर नहीं हो, तुक्केबाज हो। आप इतने साल से पढ़ाई की हो ट्रेडिंग का, इतने साल से एनालिसिस की हो, वो सब बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए आप थोड़ा देख के, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 5 साल से ट्रेडिंग कर रहा था, 4 साल बिना रिस्क मैनेजमेंट के मैं मार्केट में टिका हूँ, 4 साल वो भी, और ज़्यादा प्रॉफिट नहीं किया, मगर 4 साल टिका। एक बार में नहीं, कुछ बहुत बार मेरे अकाउंट के पैसे खत्म हो गए एक बार में। एक एक बार में मैं 10,000 उड़ते हुए अपनी आंखों से देखा। मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मेरे लिए करोड़ों अरबों का बात नहीं बोल सकता मैं। तो मैं 1 साल हुआ मुझे रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हुए, तो मुझे समझ में आया कि 1 साल मैंने रिस्क मैनेजमेंट अगर फॉलो किया है तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। तो आपको अगर मेरा बात समझ में आ गया होगा तो आप जाग जाओ, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट में रूल यही है कि आपका कैलकुलेटेड रिस्क रहना चाहिए। आप कितना रिस्क ले रहे हो वो कैलकुलेट करो, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है वो कैलकुलेट करके रखो। आप चैट जीपीटी का यूज़ कीजिए, क्योंकि चैट जीपीटी आपको एकदम डिटेल प्रोवाइड करता है। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ ना, मेरे को कोई ब्रांड प्रमोशन मिला है, बस आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आपके पास फ़ोन है यानी सब कुछ है, आप बस उसका मिस यूज़ करने के बजाय यूज़ कीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब की वजह से मैं और सेकंड वीडियो अपलोड करने का अंदर हिम्मत आता है मेरे कि हाँ मैं और अपलोड करूँगा। और कुछ कुछ बीच में मैं अगर अटका होऊंगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन प्रोफेशनल बनने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको मैं डिटेल में बता सकूँ। और दिल से सॉरी अगर आपके बीच में इतना सारा मैंने जो भी बात बताया आपके, अगर आपको कुछ बात ऐसा लगे कि आप वो गलती कर रहे हो और आप अपने ऊपर ले रहे हो, तो ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं आपको हर्ट करूं। तो आप बस मेरे साथ चैनल पे जुड़िए और मैं आपको एकदम डिटेल प्रोवाइड करते रहूँगा। प्लस बीच में अगर कोई मिस्टेक हुआ होगा मेरे बोलने से, चाहे वो चैट जीपीटी मैंने बोला अभी, तो उसमें बहुत बार मैं अटक गया था। तो ऐसा बोलते बोलते हो जाता है कभी कभी, क्योंकि ऐसे लंबे वीडियो में बताना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट समझ में आ गया होगा कि रिस्क मैनेजमेंट ये है कि आप ट्रेड लेने से पहले एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो अपने अमाउंट के साथ। अब रिस्क मैनेजमेंट में एक बेसिक रूल ये है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो तो आप 1 लाख में से 50,000 एज अ बैकअप रखोगे, और 50,000 मतलब 50,000 रख के उसके में से सिर्फ आप 2% यूज़ करोगे। उसमें से 2% आप ट्रेड यूज़ करोगे। 50,000 में से आपका 2% का रिस्क रहेगा, और डेली 2 या 3 ट्रेड बस। अगर आप एडवांस इंटरमीडिएट कोर्स जैसे आप देख रहे हो तो ऐसी एक लेवल होता है, बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और हाई लेवल। तो मेरा इसको बताने का मतलब ये है कि आप इंटरमीडिएट लेवल में ट्रेड कर रहे हो, यानी सेंटर में आ चुके, आपको कुछ समझ में आने लगा है, आपका एनालिसिस सही बैठता है, तो आप इंटरमीडिएट में हो तो आप 2 से 3 ट्रेड मिनिमम लो एक दिन में। और अगर आप बिगिनर हो तो सिर्फ 2 ट्रेड, 2 से ज़्यादा नहीं। वो भी अगर एक लॉस हो गया तो आप प्लीज़ क्लोज सेशन कर दो, ट्रेड बंद कर दो। और अगर आप इंटरमीडिएट हो तो प्रॉपरली आपको एक लॉस तो 3 ट्रेड आपको भूल जाना है कि उस दिन नहीं लेना है। और एक चीज़ देखा जाए तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में मैंने आपको बताया ना, 50,000 आप अलग रखो और 50,000 आप ट्रेडिंग के लिए रखो। उसमें से आप ट्रेड में 2% का रिस्क लो। 2% का रिस्क लोगे तो आपका अगर 50,000 में से अगर बहुत ट्रेड लॉस भी जाता है, अगर कुछ प्रॉफिट भी करोगे, तो 2% का रिस्क लियो, मतलब कि आपका रिटर्न 4% का होगा। 2% अमाउंट आप लगा रहे हो तो आपका रिटर्न 4% होगा। तो ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो बेस्ट ऑफ लक। आपको जो जो बताया हूँ मैं ऐसे फालतू ज्ञान नहीं दिया हूँ, क्योंकि मैं बहुत चीज़ें झेल के बैठा हूँ यहाँ पे और बहुत तकलीफ़ में बैठा था कि मैं सबको दिमाग खोल के रख दूँ, क्योंकि लोग फंसे हैं इस ट्रेडिंग की दुनिया में, गलत इन्फॉर्मेशन में फंसे हैं। अगर आपको यकीन नहीं होगा, मैं जानता हूँ मेरी बातों पे यकीन नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो आपको लगेगा कि ये रियल है, मैं फेक हूँ, ऐसा मन में आएगा आपके। लेकिन आप समझना मेरी बातों को कि मैं आपको एकदम रियल प्रोवाइड कर रहा हूँ डाटा, जो कि मैं फेस करके बैठा हूँ। जो जो मैं प्रॉब्लम फेस किया हूँ वो मैं आपको बचा रहा हूँ बताने से। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और रिस्क मैनेजमेंट आप दोनों फॉलो करो और फिर बताओ कि आपके ट्रेड में कितना सुधार आया है। तो ओके, फिर मिलते हैं अगले अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा।